नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित कविवर तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा। तुलसीदास लोकमंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। तो आइए रामचरितमानस के अयोध्या कांड से जो चौपाई आपको यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करें। प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, ये आपको मैंने बताया। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। तो आइए जो प्रथम चौपाई यहाँ दी गई है आपको पढ़ने के लिए, सर्वप्रथम हम उसका पाठ करें और तत्पश्चात व्याख्या में हम समझें और देखें कि दोनों भाइयों की जो प्रेम दशा है उसका कितना सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहित अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनिश न कब हूँ देखी। शिशुपन ते परे हरिउ न संगो, कबहु न किन्ह मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्त न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखें। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे ठाढ़े जिसका अर्थ है खड़े होना, कोह अर्थात क्रोध, खुनिश क्रोध अप्रसन्नता, बयन बयन का अर्थ है वचन, मिशु अर्थात बहाना माध्यम, विसेखी विशेष। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर तुलसीदास जी ने राम वन गमन के पश्चात भरत, मुनि वशिष्ठ और आत्मीय जनों के साथ राम से मिलने के लिए जाते हैं। इसी मनोदशा का यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। भरत जो है वो राम को अयोध्या वापस लिवाने के लिए जाते हैं, परंतु वन पहुँचने के पश्चात क्या होता है इसका यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है। वन में भरत, मुनि वशिष्ठ, स्नेही जन सभी प्रभु श्री राम के सामने बैठे हैं। मुनि वशिष्ठ अपनी बात कह चुके हैं और वे भरत से कहते हैं कि वे अपनी बात श्री राम से कहें।
भरत खड़े हो जाते हैं और अपनी बात कहने लगते हैं, परंतु वे इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो कुछ कहना चाहता था वो सब कुछ मुनिनाथ ने कह दिया। मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ। उन्होंने तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार है। आगे वे कहते हैं बड़े ही स्नेह भाव से कि मैंने तो खेल में भी कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा है। बचपन में भी मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन कभी नहीं तोड़ा। प्रभु मुझे मेरे हारने पर भी जिता दिया करते थे। मेरे प्रेम के प्यासे यह जो नैन है वह तो सिर्फ उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ भरत के मुख से, श्रीमुख से जो वचन निकले हैं वो बहुत ही सात्विक हैं और उनकी जो इच्छा है वो बस इच्छा इतनी सी है कि इन बातों को सुनकर राम जो हैं वो अयोध्या वापस लौट जाएं। तो यहाँ दो भाइयों के आपस के संवाद को दिखाया गया है। अभी संवाद एक तरफा है, भरत यहाँ कह रहे हैं और श्री राम प्रभु सुन रहे हैं। तो इसका यहाँ सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। अब हम विशेष बातें यहाँ देखें तो प्रस्तुत चौपाई जो है वो चौपाई दोहा छंद में इसकी रचना की गई है। भाषा जो है वो अवधी है, करुण रस है, यहाँ बहुत सारी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और नीरज नयन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम अगले चौपाई की तरफ बढ़ें। विधि न सके उ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारे जाई जननी कही काकू। हृदय हेरि हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान नहीं मुनि रघुराव। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उसे पहले हम देख लें। बीचू अर्थात व्यवधान, दुलारा लाड प्यार। भा अर्थात कौन हुआ, मिस अर्थात बहाने। पारा का अर्थ है उपस्थित किया। अवगाहु अथाह। फुर अर्थात सत्य। कोदव एक साधारण नाज। सुसाली सुंदर ध्यान। संबुक का अर्थ है सीप। परिपाकु अर्थात परिणाम। सतिभाव अर्थात स्वभाव से कह रहे हैं। फुरई अर्थात फलना। तो आइए पहले संदर्भ देखें। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने चित्रकूट की सभा में भरत जो हैं वो आत्मग्लानि और हीनता भाव से भर गए हैं, तो उसी का प्रकटीकरण यहाँ वे कर रहे हैं। वे कहते हैं कि विधाता से मेरा लाड प्यार न देखा गया, उसने माता के बहाने यह व्यवधान ला दिया। मुझे यह कहते हुए भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी दृष्टि से कौन साधु हुआ। वे माता नीच, मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली से उत्तम धान फल सकता है? क्या काली घूंगी से मोती उत्पन्न हो सकता है?
किसी को स्वप्न में भी दोष देना ठीक नहीं। यह तो मेरा अभाग्य ही है और अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैं अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही कटु वचनों से माता से व्यर्थ ही रुष्ट हुआ। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, परंतु मुझे मेरी भलाई का कोई साधन नहीं मिला। एक ही प्रकार के निश्चय से मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप मैं इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा कथन प्रेम है या छल कपट या झूठ है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री राम ही जानते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से भरत के मन के अंदर की जो आत्मग्लानि है, जो हीनता भाव है, उसका प्रकटीकरण इस चौपाई के माध्यम से किया है। विशेष बातों में यहाँ आप लिखिए कि अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, चौपाई दोहे छंद का यहाँ प्रयोग है, इन पंक्तियों में भी करुण रस है तथा फरई की काली में दृष्टांत अलंकार है तथा अभाग उदधि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी पंक्तियों में यहाँ अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है। आज हम इन्हीं दो चौपाइयों को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको आगे जो और भी चौपाई और पद रह गए हैं उसकी व्याख्या दी जाएगी। धन्यवाद।